कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और इराक के बीच में साल 2007 का युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। कई सालों तक चली इस लड़ाई ने पूरे देश को थका दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आधिकारिक तौर पर जीत का ऐलान कर दिया था और धीरे धीरे अमेरिकी सेना अपना प्लान बदल रही थी। अब उनका ध्यान युद्ध जीतने से ज्यादा इराक को दोबारा खड़ा करने पर था। सड़कों, स्कूलों और पाइपलाइनों जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे थे ताकि देश की अर्थव्यवस्था फिर से चल सके। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था इराक के रेगिस्तान के बीच से गुजरने वाली एक बड़ी पाइपलाइन का निर्माण। लेकिन कुछ ही दिनों पहले वहां एक भयानक घटना हो गई थी। पाइपलाइन बनाने वाले सभी अमेरिकी मजदूर अचानक मारे गए थे। किसी ने उन पर हमला किया था, लेकिन किसने और कैसे, इसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला था। इस घटना की जांच करने के लिए 2 अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया, सार्जेंट मैथ्यू रीड और सार्जेंट डेविड कोहेन। दोनों कई सालों से सेना में थे और कई मिशनों पर साथ काम कर चुके थे। जब उन्हें यह काम सौंपा गया तो उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि उन्हें वहां जाकर हालात का जायजा लेना है और यह पता लगाना है कि मजदूरों को किसने मारा। जब तक यह साफ नहीं हो जाता तब तक किसी नए मजदूर को वहां भेजना बेहद खतरनाक था। दोनों सैनिक रेगिस्तान में उस जगह के पास पहुंचे जहां पाइपलाइन का काम चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, टूटे हुए ढांचे थे और बिखरी हुई लाशें। वहां की खामोशी किसी डरावने संकेत की तरह महसूस हो रही थी। उन्होंने कुछ झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर इंतजार करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि अगर हमला करने वाला अब भी आसपास है तो शायद वह फिर दिखाई देगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और रेगिस्तान की तपती धूप ऊपर से आग बरसा रही थी और नीचे की रेत इतनी गर्म थी कि हाथ लगाना मुश्किल था। घंटों गुजर गए लेकिन वहां कोई हलचल नहीं हुई। लगभग 20 घंटे हो चुके थे। इतना लंबा इंतजार करने के बाद मैथ्यू का धैर्य टूटने लगा। उसने आसपास फैली लाशों को देखते हुए कहा कि शायद यह हमला किसी बड़े ग्रुप ने किया होगा। वे लोग अपना काम खत्म करके अब तक यहां से जा चुके होंगे। उसे यह भी लग रहा था कि शायद वे बेवजह यहां बैठे हुए हैं। लेकिन डेविड ने इस बात से सहमति नहीं जताई। वह काफी देर से दूरबीन और स्कोप से पूरे इलाके को देख रहा था। उसने एक अजीब बात नोटिस की थी। उसने धीरे से कहा कि यहां किसी बड़े ग्रुप के आने जाने के निशान नहीं हैं। रेत पर पैरों के निशान बहुत कम थे। अगर दर्जनों लोग यहां आए होते तो जमीन पर उनके कई निशान होते। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। सभी मजदूरों के सिर में एक ही जगह गोली लगी थी। डेविड ने शांत आवाज में कहा, यह किसी टीम का काम नहीं है, यह किसी एक आदमी का काम है। मैथ्यू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डेविड ने एक नाम लिया, जुबा। अमेरिकी सैनिकों के बीच यह नाम किसी डरावनी कहानी की तरह मशहूर था। कहा जाता था कि जुबा एक ऐसा इराकी स्नाइपर है जो अकेले ही दर्जनों सैनिकों को मार चुका है। उसके बारे में कई किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। मैथ्यू को यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी। उसने कहा कि कोई भी इंसान 30 सेकंड के अंदर इतने लोगों को इतनी सटीकता से नहीं मार सकता। लेकिन डेविड को अपने शक पर भरोसा था। उसी समय मैथ्यू ने फैसला किया कि वह नीचे जाकर करीब से देखेगा। डेविड ने उसे मना किया, लेकिन आखिरकार वह मान गया और स्कोप से पूरे इलाके पर नजर रखने लगा। मैथ्यू धीरे धीरे नीचे उतरकर लाशों के पास जाने लगा। एक एक करके वह हर शव को देख रहा था। जितना वह देखता जा रहा था उतना ही उसे डेविड की बात पर यकीन होने लगा। हर लाश के सिर में गोली का निशान लगभग एक जैसा था। अब वह निर्माण स्थल के बीच में खड़ा होकर यह समझने की कोशिश करने लगा कि गोलियां किस दिशा से आई होंगी। तभी अचानक डेविड ने रेडियो पर उसे आवाज दी। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और मैथ्यू को तुरंत वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसी पल एक गोली चली और मैथ्यू जमीन पर गिर पड़ा। गोली सीधे उसके पेट में लगी थी। वह दर्द से तड़पने लगा। ऊपर से यह दृश्य देखते ही डेविड का दिल दहल गया। वह तुरंत अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला और टेढ़े मेढ़े रास्ते से दौड़ते हुए नीचे जाने लगा ताकि स्नाइपर उसे साफ निशाना न बना सके। लेकिन जैसे ही वह मैथ्यू के करीब पहुंचा, एक और गोली चली। इस बार गोली उसकी टांग में लगी। डेविड जोर से गिर पड़ा और उसकी टांग से खून बहने लगा। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। किसी तरह रेंगते हुए वह पास की एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छिप गया। मैथ्यू अभी भी जिंदा था। बहुत मुश्किल से उसने रेडियो उठाया और डेविड से कहा कि बेस से संपर्क करो और मदद मांगो। डेविड ने पहले अपनी बेल्ट से टांग कसकर खून रोकने की कोशिश की। फिर उसने रेडियो उठाया, लेकिन रेडियो में कोई सिग्नल नहीं था। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि रेडियो का एंटीना टूटा हुआ है। तभी उसे समझ आया कि स्नाइपर ने जानबूझकर पहले उसका एंटीना उड़ा दिया था। यानी वह सिर्फ गोली नहीं चला रहा था, वह हर चीज सोच समझकर कर रहा था। कुछ देर बाद मैथ्यू ने फिर रेडियो पर कहा कि डेविड स्नाइपर को ढूंढे और वह उसे गोली मारेगा। लेकिन डेविड ने साफ मना कर दिया। उसे पता था कि जैसे ही मैथ्यू हिलेगा, स्नाइपर उसे तुरंत मार देगा। लेकिन मैथ्यू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की,
लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वह बेहोश हो गया। अब डेविड पूरी तरह अकेला था। दीवार के पीछे बैठे बैठे उसने चाकू से दीवार में एक छोटा छेद करना शुरू किया ताकि वह स्कोप से बाहर देख सके। छेद बनाते समय उसका हाथ भी कट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने अपनी टांग से गोली निकालने का फैसला किया। बिना किसी दवा के सिर्फ अपने चाकू से उसने टांग में घुसा हुआ धातु का टुकड़ा बाहर निकाला। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। गोली निकालने के बाद उसने टांग पर पट्टी बांधी और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके ईयरपीस में किसी की आवाज आ रही थी। कोई बेस से बात कर रहा था। डेविड को लगा कि आखिरकार मदद मिल गई। उसने तुरंत बताना शुरू किया कि क्या हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसे उस आदमी की बातों पर शक होने लगा। वह अजीब सवाल पूछ रहा था। फिर उसने डेविड से कहा कि वह अपनी जगह बताए या हवा में गोली चलाए ताकि हेलीकॉप्टर उसे पहचान सके। यह नियमों के खिलाफ था। और तभी डेविड को एक और बात समझ आई। उस आदमी का लहजा अमेरिकी नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डेविड ने कहा, तू जुबा है। यह सुनकर कुछ पल के लिए रेडियो शांत हो गया। फिर दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। जुबा ने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक कर ली थी। अब वह डेविड के साथ एक खेल खेल रहा था। वह उससे सवाल पूछने लगा। वह उसके परिवार के बारे में जानना चाहता था। डेविड ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जुबा बार बार मैथ्यू को मारने की धमकी देता रहा। आखिरकार डेविड ने उससे बात करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वह जमीन पर नक्शा बनाकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि स्नाइपर कहां छिपा हो सकता है। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल गई। डेविड ने कहा कि अमेरिकी लोग यहां इराक को बेहतर बनाने आए हैं, लेकिन जुबा हंस पड़ा। उसने कहा कि जो पैसा यहां से निकलेगा वह सीधा अमेरिका जाएगा, इराक को कुछ नहीं मिलेगा। बातें चलती रहीं और इसी दौरान जुबा ने एक ऐसी बात कही जिससे डेविड सन्न रह गया। उसने उस सैनिक का नाम लिया जिसका स्कोप डेविड इस्तेमाल कर रहा था। यह वही बात थी जो मैथ्यू ने मजाक में कही थी। इसका मतलब था कि जुबा शुरू से उनकी बातें सुन रहा था। वह शायद काफी समय से उन्हें देख रहा था। डेविड ने अपने स्कोप से चारों तरफ देखा। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद उसे आखिरकार एक शक हुआ। कूड़े के एक बड़े ढेर के नीचे कुछ हलचल थी। उसे समझ आ गया कि जुबा वहीं छिपा है। इतनी भयानक गर्मी में कोई आदमी इतने समय तक वहां छिपा रह सकता है, यह सोचकर ही डेविड को उस पर हैरानी हुई। इसी दौरान जुबा ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वह पहले बगदाद में एक स्कूल टीचर था। एक दिन अमेरिकी हमले में उसके स्कूल पर बम गिरा और उस हमले में उसकी पूरी क्लास खत्म हो गई। उस दिन के बाद उसने हथियार उठा लिया और उसने कसम खाई कि वह हर अमेरिकी सैनिक को मारेगा। जब डेविड ने यह सुना तो वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुश्मन से बात कर रहा है या किसी ऐसे इंसान से जिसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन युद्ध में भावनाओं की जगह नहीं होती। कुछ देर बाद मैथ्यू की आवाज फिर रेडियो में आई। वह अभी भी जिंदा था। डेविड ने जल्दी से उसे बताया कि स्नाइपर कहां छिपा है। मैथ्यू धीरे धीरे रेंगते हुए उस दिशा में निशाना लगाने लगा। डेविड ने जानबूझकर जुबा से बातें जारी रखी ताकि उसका ध्यान भटका रहे, लेकिन तभी जुबा ने मैथ्यू को देख लिया। जुबा ने गोली चला दी जो सीधा जाके मैथ्यू के कंधे में लगी। डेविड ने चिल्लाकर उसे दीवार के पीछे आने को कहा, लेकिन जैसे ही मैथ्यू दीवार के करीब पहुंचा, जुबा ने उसके सिर में गोली मार दी और मैथ्यू वहीं मर गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते देखकर डेविड टूट गया और वह रोने लगा। उसने रेडियो में कहा कि वह घर जाना चाहता है। जुबा ने शांत आवाज में कहा कि अगर वह जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर युद्ध खत्म हो चुका है तो तू अभी भी यहां क्यों है? डेविड कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक सच्चाई बताई जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी। जिस दोस्त का स्कोप वह इस्तेमाल कर रहा था वह दुश्मनों की गोली से नहीं मरा था, वह उसकी अपनी गलती से मरा था। एक मिशन में उसने गलती से अपने ही साथी को गोली मार दी थी। उस दिन के बाद से वह खुद को माफ नहीं कर पाया। इसी दुख की वजह से वह अभी भी सेना में था। तभी रेडियो में अचानक आवाजें आने लगीं। कोई मदद मांग रहा था और वह आवाज जुबा की थी। वह अमेरिकी सैनिक बनकर रेडियो पर मदद मांगता था। फिर जो भी उसे बचाने आता वह सबको मार देता। अब डेविड को समझ आया कि यह आदमी कितने समय से यह खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद उसे अपनी टांग पर कुछ चोंच मारने का एहसास हुआ। एक कौवा उसे मुर्दा समझकर उसका मांस नोच रहा था। उस पल उसे समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह यहीं मर जाएगा। तभी दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ रहे थे। डेविड ने तुरंत फैसला लिया। उसने पूरी ताकत से दीवार को धक्का दिया। दीवार गिर गई और चारों तरफ धूल फैल गई। उस धूल की आड़ में उसने कूड़े के ढेर पर गोलियां चला दी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। कोई जवाबी गोली नहीं आई। डेविड को लगा कि उसने आखिरकार जुबा को मार दिया है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उतर गए और सैनिकों ने उसे स्ट्रेचर पर उठा लिया। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, अचानक गोलियां चलने लगीं। जुबा अभी भी जिंदा था। उसने पहले डॉक्टरों को मारा,
फिर पायलट के मरते ही हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर गए और उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। डेविड भी उसी ब्लास्ट में मर गया, लेकिन जुबा ने अपना वादा निभाया। उसने उसे सीधे गोली नहीं मारी। कुछ देर बाद वह मलबे से बाहर निकला। उसने रेडियो उठाया और फिर से अमेरिकी फ्रीक्वेंसी हैक कर ली। इस बार उसने एक घायल अमेरिकी सैनिक की आवाज निकाली और बोला, बेस, यहां मदद चाहिए, मेरे साथी घायल हैं, जल्दी टीम भेजो। रेडियो शांत हो गया, लेकिन जुबा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसका अगला शिकार रास्ते में है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ।